नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन, 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान, पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली सहित इन 20 सूत्रीय मांगों को बजट में शामिल करने को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया पत्र। एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। हालांकि हमारे सभी दोस्तों के लिए ये खबर नई नहीं है, क्योंकि इसको लेकर कई बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया है, लेकिन ये एक ताज़ा अपडेट, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। जानकारी आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप इस जानकारी को सुनकर पक गए होंगे, लेकिन कुछ अच्छी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जिनके बारे में इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा, इसलिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये 10 जनवरी 2025 को NFIR यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया एक पत्र है, और इस पत्र में सरकारी कर्मचारियों की 20 मांगों को आम बजट 2025-26 में शामिल किए जाने की मांग की गई है। तो कौन कौन सी ये मांगे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए आप बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। जानकारी कुछ के फायदे की हो सकती है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और NFIR के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े हुए किसी भी सरकारी आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू कर लेते हैं कौन कौन सी मांगों का जिक्र किया गया है उनके बारे में। तो सबसे बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए और उनकी जो जिम्मेदारी हैं उनको ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया है और नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। इसलिए कर्मचारियों को हितों को ध्यान में रखते हुए डिफेंस फोर्सेस की तरह ही बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को भी नई पेंशन योजना के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि NPS ज़्यादा बेहतर है, OPS या फिर UPS, जो भी बेहतर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, उसके बाद में दूसरी बड़ी मांग यहाँ पर कि रिवीजन ऑफ मिनिमम पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में बदलाव किया जाए, जैसे संशोधित किया जाए। यहाँ पर कहा गया है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए और मौजूदा महंगाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 1 जुलाई 2023 से 32,500 रुपये हो चुकी है। हालांकि सरकार के द्वारा इसका ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए ये मांग की जाती है कि 1 जुलाई 2023 से ही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 32,500 रुपये तय की जाए। आपके हिसाब से न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो मांग उठाई गई है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरी बड़ी मांग, उसके बाद में तीसरी बड़ी मांग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मांग यहाँ पर है कि सेटिंग अप ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए। यहाँ पर कहा गया है कि पिछले वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से सभी के लिए लागू हुई थी। इसलिए मौजूदा नियमों के अनुसार हर 10 साल में सरकार के द्वारा नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी सरकार के द्वारा नए वेतन आयोग के गठन के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए सरकार से ये अनुरोध किया जाता है कि बिना किसी देरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान आम बजट 2025-26 में भी किया जाए। तो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू अनाउंस सेटिंग अप ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन थ्रू यूनियन बजट। तो ये मांग की गई है कि बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग के गठन का भी ऐलान किया जाए। उसके बाद में चौथी बड़ी मांग यहाँ पर कि 18 महीने का जो रोका गया महंगाई भत्ता है कोविड-19 की वजह से, उसका भुगतान भी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से किया जाए। काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये मांग उठाई गई है कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक की अवधि का जो रोका गया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है, उसका तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। इसका भी ऐलान सरकार बजट 2025 में करे। तो ये काफ़ी अच्छी मांग उठाई गई है।
उसके बाद में पांचवी मांग यहाँ पर है कि जो कोविड-19 के विक्टिम्स कर्मचारी हैं उनको भी एक्स ग्रेसिया राशि का भुगतान किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कर्मचारियों को इसका भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए थे या फिर कोविड-19 में से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको भी एक्स ग्रेसिया अमाउंट का भुगतान किया जाए, ये काफ़ी अच्छी मांग उठाई गई है। उसके बाद में जो पेंशनर्स हैं उनको भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की जो मौजूदा राशि है उसे बढ़ाकर 5,000 रुपये हर महीने किए जाने की मांग की गई है। तो ये पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी मांग उठाई गई है। इसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारियों को मिलता है उसको इनकम टैक्स से बाहर किया जाए, क्योंकि फ़िलहाल सरकार के द्वारा इस पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी इनकम टैक्स में राहत देने की मांग की गई है। उसके बाद में इनकम टैक्स में भी कर्मचारियों को राहत दी जाए, यानी कि जो 15 लाख तक की सैलरी है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाए। साथ में पेंशनर्स को भी 15 लाख तक की जो पेंशन है उस पर भी इनकम टैक्स से छूट दी जाए। तो काफ़ी अच्छी मांग यहाँ पर उठाई गई है। उसके बाद में एडिशनल पेंशन का भुगतान भी किया जाए कि जैसे ही पेंशनर्स की उम्र 65 साल होती है तो उसे एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाए। फिलहाल सरकार 80 साल के बाद में एडिशनल पेंशन का भुगतान करती है, तो इसको घटाकर 65 यानी कि 65 साल करने की मांग की गई है। उसके बाद में कमिटेड पेंशन की रजिस्ट्रेशन की जो फिलहाल समय सीमा 15 साल है उसे भी घटाकर 11 साल करने की मांग की गई है, क्योंकि कई न्यायालयों के द्वारा इसके संबंध में फैसले दिए जा चुके हैं कि मौजूदा ब्याज की दरों को ध्यान में रखते हुए कमिटेड पेंशन की रिकवरी 11 साल में ही हो जाती है, तो इसे घटाकर अब 11 साल ही किया जाए। फिलहाल मौजूदा नियमों के अनुसार 15 साल तक रिकवरी एक कर्मचारी से की जाती है, जिससे कर्मचारी को नुकसान होता है, तो इसे घटाकर 11 साल ही किया जाए। उसके बाद में नई पोस्टों का सृजन किया जाए, क्योंकि सरकार ने नई पोस्ट क्रिएशन पर रोक लगाई हुई है, तो उस रोक को भी हटाया जाए और कर्मचारियों को नई वैकेंसियाँ क्रिएट की जाएँ। उसके बाद में जो भी सिंगल फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको भी ओल्ड एज पेरेंट केयर लीव दी जाए। जैसे एक फीमेल एम्प्लॉय को चाइल्ड केयर लीव दी जाती है, उसी प्रकार से अपने ओल्ड एज पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए भी उन्हें ओल्ड एज पेरेंट केयर लीव भी दी जाए। इसके बाद में ऐसे रेलवे कर्मचारी जो कि अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो जाती है किसी वजह से, तो उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके बाद में ऐसे महिला एम्प्लॉयज जिनको कि शारीरिक रूप से यदि उनका विकलांग है तो उनको 15 दिन की और एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाए। और चाइल्ड केयर लीव के दौरान सरकार के द्वारा जो सैलरी काटी जाती है 80% सैलरी दी जाती है सेकेंड ईयर के लिए, तो फुल सैलरी यहाँ पर दी जाए, ये भी काफ़ी अच्छी मांग उठाई गई है। और उसके बाद में जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी शेल्टर होम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाए, शेल्टर होम्स बनाए जाएँ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मांग यहाँ पर उठाई गई है। और उसके बाद में जो हॉस्टल सब्सिडी और ट्यूशन फीस है उसको भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक बढ़ाने की मांग यहाँ पर की गई है, क्योंकि फ़िलहाल 12th लेवल तक ही हॉस्टल सब्सिडी और ट्यूशन फीस का रिम्बर्समेंट कर्मचारियों को किया जाता है, तो इसको बढ़ाकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक करने की मांग की गई है। और उसके बाद में जो अकोमोडेशन फॉर ऑफिस और रिक्रिएशन की भी मांग यहाँ पर की गई है। इसके अलावा ग्रांट पे रीफिक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन जो दोबारा से नौकरी में आते हैं उनके भी दोबारा से रीफिक्सेशन करने का भी मांग यहाँ पर उठाया गया। तो ये कुछ ऐसी मांगें हैं जिनको लेकर NFIR के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा गया है कि आम बजट 2025-26 में इन सब पर ध्यान दिया जाए और कर्मचारियों की इन मांगों को माना जाए, जिससे कर्मचारियों को एक मानसिक और आर्थिक सहायता मिले, कर्मचारी अच्छे से अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर सकें। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण मांग सभी के लिए उठाई गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके फायदे की रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।